हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड झारखंड को पढ़ेंगे और ये एक समग्र अध्ययन होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं और आज हम थोड़ा सा झारखंड को देखते हुए उसका परिचय देखेंगे। परिचयात्मक यह विवरण होगा दोस्तों, यह वीडियो होगा जिसमें झारखंड का एक बेसिक परिचय होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। आइए दोस्तों देखते हैं। ये है सामान्य परिचय जिसको मैंने पहले आपको बता दिया। झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है जिसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य में झारखंड का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है जो इस क्षेत्र की प्राचीनता एवं महत्ता को प्रदर्शित करता है। इतरेत ब्राह्मण में पुंडु, वायु पुराण में पुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, जिसका नाम होगा महाभारत। दिग्विजय पर्व, जब पर्व आप पढ़ेंगे उसमें जब दिग्विजय पर्व आता है तो उसके अंतर्गत में पुंडरी देश एवं पशु भूमि। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश। आईने अकबरी, ये देख रहे आईने अकबरी, अकबर की पुस्तक थी, उसकी चर्चा की जा रही है। आईने ए अकबरी में कोकरा, ठीक है, तथा अकबरनामा में जो अकबरनामा जिसमें अकबर अपना पूरा वृत्तांत लिखा था। झारखंड आदि नामों से इसका उल्लेख किया गया है। झारखंड मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र रहा है जहां खड़िया, बिरहोर, असुर, मुंडा, उराव, कोरवा, और संथाल ये सब जनजातियां हैं, आप नोट करेंगे। संथाल आदि अनेक जनजातियां निवास करती हैं। सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र पर यहाँ के जनजाति क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। झारखंड में नागवंश, छोटा नागपुर, रेक्लेस, पलामू, सिंहवंश, सिंहभूम सहित अनेक प्राचीन राजवंशों तथा सल्तनत कालीन एवं मध्ययुगीन शासकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष शासन रहा, परंतु आधुनिक संदर्भ में एक राजनैतिक इकाई के रूप में झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से पृथक करके बनाया गया। ये बनने वाला प्रश्न आपके सामने आया है। झारखंड कब बना? तो ये बना 15 नवंबर सन 2000 को। कब बना था? 2000 को। कहाँ से बना था? तो बिहार से अलग करके बना हुआ था। अब हम देखेंगे छोटा सा झारखंड का ये मैप के हिसाब से देखेंगे कि ये टोटल क्या क्या है झारखंड के अंदर। ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। एक आप ऊपर देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा मैप है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिया हुआ है। तो पूरब में आप देखेंगे, ये पूरब साइड में क्या है कि जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो पूरब साइड में है बिहार। कहाँ पे है? पूरब साइड में। उसी के अंतर्गत हम देख पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए झारखंड का ये मैप है, मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जहाँ से कटा था झारखंड बनने के लिए वो है ये बिहार वाला बेल्ट। कैसा बेल्ट है? बिहार वाला है। तो अरे देख रहे हैं आप, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश जिसकी सीमा बन रही है, और उत्तर में बिहार है। कहाँ पे? उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। क्या है? दक्षिण में उड़ीसा है। और इधर देखेंगे तो पश्चिम साइड में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम और उत्तर साइड में पश्चिमोत्तर इसे आप कह सकते हैं, जिसमें कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से एक जिला आप देख पा रहे होंगे टच कर रहा है, जो क्या है? गढ़वा है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं बिहार से कौन कौन सा टच कर रहा है? तो ये गढ़वा है, पलामू है, चतरा, कोरडमा, और ये गिरिडीह, देवघर, और ये है गोंडा, साहेबगंज। ठीक है, और इधर आप पश्चिमोत्तर से देखेंगे बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे साहेबगंज है, पांकुड़ है, और यह दुमका है, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची। जो झारखंड की राजधानी रांची है, रांची भी कहाँ से टच कर रही? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट देखेंगे सरायकेला और खरसवा, सिंहभूमि। ये इतने राज्य हुए। 2 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो
कहीं से भी किसी से टच नहीं करते। एक तो आपका खूंटी आपको दिख रहा होगा और दूसरा है लोहरदगा। ये दो ऐसे ज़िले हैं, सॉरी राज्य नहीं ज़िले, जो कहीं से टच नहीं कर रहे हैं। बाकी हर ज़िले किसी न किसी जो है कि संबंधित क्षेत्र से टच कर रहे हैं। तो आपको पता हो गया होगा। अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए कि कुल कितने ज़िले हुए। फिर हम आगे चलते हैं और देखने का 24 ज़िले होते हैं टोटल। 24 ज़िले हैं झारखंड के अंतर्गत। आइए आगे चलते हैं। अब आपने मैप देखा, अब आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप देख चुके थे यहाँ तक शासकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष शासन रहा, परंतु आधुनिक संदर्भ में एक राजनैतिक इकाई के रूप में झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। भौगोलिक स्थिति देखेंगे, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 79,716 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, जो राज्य के समृद्ध वन संपदा एवं खनिज संसाधनों का सूचक है। भूगर्भिक दृष्टि से देखेंगे, झारखंड मतलब कहाँ से टूट के निकला हुआ है। हम लोग जानते हैं ना, गोंडवाना भूखंड, ये सारे जो भूखंड हैं वहाँ से। तो ये आपको यहाँ पे भी आप इसे ध्यान देंगे। भूगर्भिक गर्भिक दृष्टि से झारखंड प्राचीन गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी भाग है, जिसका अधिकांश क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज संसाधनों के बृहत्तम भंडार पाए जाते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन है। कैसे साधन है? प्रमुख साधन है। अब आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे झारखंड का अक्षांशीय एवं देशांतरित विस्तार। तो ऊपर देख रहे हैं, ये है साहेबगंज। आप देख रहे हैं पूर्व साइड है पाकुड़, क्या है? पाकुड़ है। और पश्चिम साइड में है गढ़वा है। एकदम नीचे है चाईबासा, दक्षिणतम बिंदु है। तो ऊपर वाले में आप देखेंगे, उत्तर में तो 25°C 18 है, इधर 87-57 है, और पश्चिम साइड में 83-19 है। एकदम दक्षिण में जो इसका है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणतम में कितना है? 21°58। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे अक्षांशीय विस्तार, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। राजकीय प्रतीक होते हैं ना, जैसे आप किसी भी अदर स्टेट से, मान लीजिए आप यूपी में हैं, तो यूपी की राजकीय पक्षी क्या है, पशु क्या है, ये सारी चीज़। वैसे आप झारखंड का देखिए, पशु, इसका राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु क्या है? तो इसका राजकीय पशु हाथी है, और राजकीय पक्षी है कोयल। और राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह है जे, देख रहे हैं, जे बनाया गया है। तो ये है, इस चिन्ह में 4 जे हैं, अक्षरों के मध्य अशोक चक्र निर्मित है। 4 जे बनाए गए हैं, क्योंकि झारखंड ऐसे जे से आता है, तो 4 जे बनाए गए हैं। उसके बीच में क्या है? तो उसके बीच में अशोक चक्र से निर्मित है। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। आगे चलेंगे। एक दृष्टि में हम झारखंड को देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। पीडीएफ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नामकरण, इस राज्य में वन एवं झाड़ियों की अधिकता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। क्या पड़ा? झारखंड। स्थापना दिवस 15 नवंबर सन 2000। स्थापना दिवस जो मनाया जाता है दिवस के रूप में 15 नवंबर को। ज्यामितीय आकृति चतुर्भुजाकार है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड का क्षेत्रफल है 19,716 किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 किलोमीटर। शहरी क्षेत्र है 1,792 किलोमीटर। भारत में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है 2.24%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका 16वां है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम है, गुमला है, रांची है, गिरिडीह है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो रामगढ़, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़। अब झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे, भारत के पूर्वी भाग में है। चौड़ाई इसकी कितनी है? तो 463 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण की तरफ? तो 380। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1000 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 760
फीट। राज्य में अधिकतम तापमान 46 टेम्परेचर रहता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो पलामू में इसका ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। राज्य में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नेतरहाट में रहता है। नेतरहाट सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो नेतरहाट। सर्वाधिक ठंडा स्थल है तो नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म स्थल पलामू, जिसे आपने देखा 46 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ का। सर्वाधिक गर्म जलवायु कहाँ की है तो सूरजकुंड हजारीबाग की है। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला है रांची। राज्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। झारखंड की जलवायु कैसी है तो मानसून है। कैसी है? मानसूनी है। मौसम आता और जाता रहता है। आप देखेंगे राज्य में कुल वन तो ये 23,605 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत में आप देखेंगे तो 29.61% है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल कृषि योग्य भूमि है तो 38 लाख हेक्टेयर है। कुल बोया क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे बुआई होती है, 2015-16 का यह डाटा है तो आप ध्यान दीजिए, 13.84 लाख हेक्टेयर है। झारखंड की मुख्य फसल है तो झारखंड की मुख्य फसल है धान। सबसे बड़ा वन सारंडा। सबसे बड़ी नदी, ये दामोदर नदी बार बार पूछी जाती है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी स्वर्णरेखा। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार में। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हुंडरू जलप्रपात रांची। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी आप जान रहे होंगे। दूसरा सर्वोच्च शिखर सरुअत पहाड़ी। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति असुर है। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति तो ये संथाल है। राज्य की भाषा हिंदी है। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है। अन्य भाषाएं हैं संथाली, मुंडारी, उराव, कुरुख भी कहते हैं, हो, खड़िया, कुरमाली, पंच परगनिया, खरोष्ठा और नागपुरी, बंगला, उड़िया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा संथाली है। संथाल भाषा की लिपि है ओल चिकी। कैसी है? ओल चिकी इसकी लिपि है, याद रखेंगे आप। सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर तो देवघर है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर है। स्टील नगरी टाटानगर। पहाड़ों की मल्लिका नाम से प्रसिद्ध है नेतरहाट छोटा नागपुर। समुद्र के निकटवर्ती जिले हैं पूर्वी सिंहभूम। झारखंड राज्य के आंतरिक जिले हैं तो लोहरदगा एवं खूंटी, जिसे हमने मैप में पहले से आपको बता दिया था। आइए आगे चलते हैं तो कुछ हम देखेंगे राज्य की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आप देखेंगे लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है और लोकसभा में जो है सीटों की संख्या 14, राज्यसभा में 6, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 है और जिसमें एक मनोनीत वाला सिस्टम था तो अब तो ख़त्म कर दिया गया है, तो आप याद रखिएगा 82 सीट टोटल होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 1 है जो पलामू में है। कहाँ पे? 1 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें हैं तो दुमका में है, खूंटी में है, लोहरदगा में है, रामगढ़, सिंहभूम, यहाँ पे कैसी है? आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट देखिएगा लोकसभा में अनारक्षित सीटें हैं तो 8 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 9 हैं। विधानसभा एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें टोटल 28 है। अब हम एक बार में देखेंगे प्रशासनिक संरचना। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है, मतलब ये 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू एवं कोल्हान। राज्य में नवनिर्मित प्रमंडल है, सबसे नया बना हुआ है कोल्हान। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है तो उत्तरी नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। झारखंड में कुल कितने जिले हैं तो याद रखिएगा 24। झारखंड में कुल अनुमंडल हैं 45। राज्य में प्रखंडों की संख्या 264 है। कितनी है? 264। राज्य में नगर निगमों की संख्या 9 है। रांची, धनबाद, देवघर, चांस, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो एवं गिरिडीह। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड राज्य के निर्माण के समय जिलों की संख्या 18। राज्य के निर्माण के बाद नए जिले कितने बने? 6, जिसमें है लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, रायकेला,
सावा, खूंटी, रामगढ़, ये जिले क्या है बनाए गए हैं नए। उच्च न्यायालय है रांची। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो वहाँ पे छूटी रही। देखिए, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32। राज्य में नगरों की कुल संख्या 228। राज्य में महानगरों की संख्या 1 जो रांची है। राज्य में कुल गांवों की संख्या 32,620 है। कितनी है? 32,620। राज्य में पंचायतों की संख्या 4,418 पंचायतें हैं। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे आप ब्लॉक कहते हैं ये हैं 430। राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या तो 4,912। अब देखेंगे एक दृष्टि जनगणना के हिसाब से क्या है, इसे देखने का प्रयास करते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14वां है। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.72। कुल जनसंख्या आपका है 3,29,88,134। नेक्स्ट देखेंगे पुरुष जनसंख्या 1,69,000 1,69,30,315। नेक्स्ट महिला जनसंख्या देखेंगे 1,60,57,819। कुल शिशु देखेंगे 0 से 6 वर्ष तो ये हैं 53,79,495। शिशु बालक जैसे शिशु में तो सब आए, बालक बालिका आप देखेंगे बालक की संख्या कितनी है तो 87,67,147। बालिकाएं कितनी हैं 0 से 6 ईयर में ये हैं 26,22,348। तो कुछ कमियां लड़कियों में आ रही है। अब आप देखेंगे कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। कुल ग्रामीण जनसंख्या है 2,50,55,000 पुरुष ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो ये है 1,27,076। नेक्स्ट देखेंगे महिला ग्रामीण जनसंख्या तो ये महिला ग्रामीण जनसंख्या 1,22,078 है। और नेक्स्ट कुल शहरी जनसंख्या देखेंगे 79,33,61। पुरुष शहरी जनसंख्या तो 81,53,829। महिला जनसंख्या देखेंगे जो शहरों में निवास करती है तो ये 37,79,232। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में रांची, धनबाद, गिरिडीह, सिंहभूमि। नेक्स्ट देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोरडमा। तो 10 की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 तक का ये पूरा आपके समग्र हमने प्रस्तुत किया। और नेक्स्ट थोड़ा सा और आप देखेंगे आगे तो समझ पाएंगे। 1 मिनट चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या की औसत वृद्धि देखेंगे। जनसंख्या की औसत वृद्धि आइए देखने का कार्य करते हैं। अभी तो हमने देखा झारखंड एक दृष्टि में लोहरदगा, खूंटी और ये आपका यहाँ तक हो गया। आप देख लीजिए आप मृत्यु दर, जन्म दर, जनसंख्या की औसत वृद्धि 2011 के अनुसार। यहीं से तो प्रश्न हरदम बनते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 2001 से 2011 में तो 2.24 हुई है। कुल जनसंख्या 2001 से 2011 में तो ये 60,42,305 है। नेक्स्ट सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले साहेबगंज जिसमें 35.74% है, कोडरमा 32.42%, लातेहार 29.61%, चतरा 29.5%। न्यूनतम 10 की दसीय वृद्धि दर वाले जिले हैं तो धनबाद 11.99%, रामगढ़ 13.10%, पूर्वी सिंहभूमि 15.68%, बोकारो 16.01%। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 414 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के
राज्यों में झारखंड का स्थान 14वां है, इसे भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में, सबसे पहले धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़, पश्चिम सिंहभूमि। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में तो सिमडेगा है 414, लातेहार है 149, 169, गुमला है 191, पश्चिमी सिंहभूमि है 204। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में लिंगानुपात 948 महिला है 1000 पुरुष पे। याद रखिएगा, लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का कौन सा क्रम है? 14वां। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले जिले, तो सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेहा, पाखुड़, खूंटी। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में धनबाद, बोकारो, देवघर, गढ़वा। यही से प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 961, राज्य की शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात तो 910। जन्म दर कितना है? 35.7 प्रति हजार पे। मृत्यु दर है 13.12 प्रति हजार पे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ये है शिशु मृत्यु दर 92 प्रति हजार पे। मतलब ऐसे होता है जैसे 1000 बच्चे पैदा हुए तो कितने बच्चे मरे, तो वो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि 1000 बच्चे पे कितने बच्चे एक्सपायर कर गए, तो 92 बच्चे एक्सपायर कर गए। मातृ मृत्यु दर तो ये है 165, 2014 से 16 में, ये भी 1000 के जनसंख्या पे ही इसका भी ये काउंट की जाती। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो -12.8%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 26.2। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले, तो सबसे पहले देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं चतरा में 32.65%, पलामू में 27.65%, गढ़वा में 24.18%, लातेहार में 21.31%। याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले हैं तो खूंटी 73.25%, सिमडेहा 70.78%, गुमला 68.94%, पश्चिमी सिंहभूमि 67.78%। राज्य में कुल साक्षरता दर, ये प्रश्न यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा, तो 67.41, जो इसका स्थान पूरे भारत में कितना है? तो 32वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर देख रहे हैं 76। महिला साक्षरता, महिलाएं कितनी कम पढ़ी लिखी हैं झारखंड में? 55.42, पुरुष का है 76.84। टोटल देखेंगे तो 66.41 है। याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, कहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? तो सबसे पहले में आएगा रांची, जो इसका जो है कि राजधानी है झारखंड की, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं तो कम से कम में जो है वो पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक जिला पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं तो रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ पे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले तो पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, चतरा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला दर वाले जिले, उसमें भी आएगा आपका रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले जहाँ पे महिलाएं कम पढ़ी, कौन कौन से जिले? तो पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है तो ये कौन सी जनजाति है? तो संथाल है। और झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकसित जनजाति, तो ये भी 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, याद रखिएगा। उराव, कौन है? उराव। अब नेक्स्ट देखेंगे, सीमावर्ती राज्य जिसे हमने अभी पढ़ा था, अब आप देख लीजिएगा कौन से जिले हैं जो कहाँ कहाँ से टच हो रहे हैं। देखिए, सीमावर्ती राज्य है, सबसे पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले झारखंड के प्रमुख जिले। बिहार के साथ बनाएगा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोरडमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोंडा, साहेबगंज। पश्चिमी बंगाल के साथ तो साहेबगंज, पकौर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ओडिशा के साथ तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के साथ तो सिमडेगा, गुमला, गढ़वाल
और उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ और सिर्फ गढ़वा, और पश्चिमोत्तर में है उत्तर प्रदेश। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले पड़ोसी राज्यों के जिले, तो आपके अब जब इतने राज्य बनाए तो बिहार का कौन कौन सा जिला है, तो ये इसका कैमूर जिला है, और रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार जब आप पढ़ेंगे ये जिला आपका आएगा जब मैला आंचल पढ़ते हैं तो उसमें आता है। नेक्स्ट आप देखिए पश्चिम बंगाल का कौन कौन सा जिला है जो आपके झारखंड के साथ टच करता है, तो मालदा, बीरभूम, वर्धमान, फरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा का कौन कौन सा जिला है जो झारखंड के साथ टच होता है, तो मयूरभंज, केओझर, सुंदरगढ़। और छत्तीसगढ़ के भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ के साथ जो है कि जो जिले टच होते हैं इसके साथ झारखंड के साथ वो हैं जसपुरन नगर, सरगुजा, और उत्तर प्रदेश का गढ़वा है जो गढ़वा हमारे सोनभद्र से टच होता है। नेक्स्ट देखिएगा झारखंड में प्रथम, तो हम झारखंड में कुछ प्रथम लोगों को देखेंगे। आइए यहाँ तक हो गया। अब झारखंड के कुछ प्रथम व्यक्ति जहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। देखिए झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम सीएम कौन थे झारखंड के, बाबूलाल मरांडी। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य हैं जोसेफ पेचेली गास्टिन। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे तो फटीक चंद्र हेम्ब्रम। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है, तो ये राजेंद्र चिकित्सालय महाविद्यालय रांची में है। प्रथम हिंदी दैनिक तो राष्ट्रीय भाषा है। प्रथम महाधिवक्ता मंगलम बनर्जी हैं। प्रथम लोकायुक्त ये न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक। प्रथम निर्दलीय सीएम कौन बने थे, तो मधु कोड़ा। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला में। प्रथम भारतीय क्रिकेटर कप्तान बने थे, तो ये थे प्रथम भारतीय जो झारखंड में है, धोनी सिंह। नेक्स्ट प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर। प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्चर यह राजेश रजक। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अल्बर्ट एक्का। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा। प्रथम महिला राज्यपाल तो द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में आपके यहाँ क्या है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्रथम महिला महानिदेशक शिवानी महान कौर। आप देखेंगे प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे, तो रणधीर वर्मा थे, रणधीर वर्मा। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु था, याद रखिएगा। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय तो राजकीय आयुर्वेद लोहरदंगा में है महाविद्यालय। नेक्स्ट प्रथम बिजली घर तो तिलैया में है। और प्रथम विपक्ष के नेता थे तो स्टीफन मारंडी। प्रथम जनजाति विद्रोह तो धाल विद्रोह जो 1767 में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर आश्रिता लकड़ा। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति से भी प्रश्न बन सकता है। प्रति व्यक्ति औसत आय चालू मूल्य रूप में तो ये है 76,806। प्रति व्यक्ति औसत आय तो ये है 59,384। विकास दर चालू मूल्य पर तो 10.4%। विकास दर स्थिर मूल्य पे 6.8%। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है तो कृषि का है 20%, 20.2%। प्राथमिक उद्योग व वन निर्माण से है 19.6%। और द्वितीयक में आएगा सेवा क्षेत्र जो 60.2 है, 2 में आएगा। नेक्स्ट झारखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य कितने हैं के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है 2018 से 19 में तो 76,806 रुपये कितना है। तो अब कुछ प्रश्न उत्तरी है दोस्तों जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारे उत्साहवर्धन के लिए।